एक दिन हमारे घर पे चोर आ गए थे और चोर वो आए थे मेरे मेरठ वाले घर पे। सब लोग सो रहे थे, नौचंदी का टाइम था, नौचंदी से होकर आए थे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं थी कहीं से कहीं तक। बट सुबह उठकर देखते हैं तो घर पे से 2 मोबाइल चोरी थे और जो हमारा पर्स था वो मेन गेट पे बाहर टंगा हुआ था और उसके सारे पैसे निकले हुए थे। ये सब देखकर इतनी हैरानी हो रही थी और यकीन नहीं कर पा रहे थे कि रात को हम लोग गहरी नींद में थे और कोई घर के अंदर आ गया और सारा सामान उठाकर लेकर चला गया और हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारे घर के बड़े जो थे वो सैर पे जाते थे सुबह सुबह। तो जैसे ही उन्होंने गेट खोला बाहर जाने के लिए तो देखा गेट पर ना पर्स लटका हुआ था और वो भी खाली। तब हमारे घर में शोर मचा और हम सब लोगों की नींद खुली और खुली तो ऐसी खुली कि हम लोगों को यकीन ही नहीं हुआ और हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। कैश में पूरे पूरे 7,000 रुपए चले गए, 2 फोन चले गए, लेकिन हमें उस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे घर में आए हुए थे 2 छोटे बच्चे। मेरी दीदी आई हुई थी और उसके दोनों छोटे बच्चे वहीं सोए थे। जान की हानि नहीं हुई, सब लोग सुरक्षित थे। बस इसी बात का शुक्र मना रहे थे और यही सोच रहे थे कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, इसमें भी कुछ भलाई छुपी होगी। और मुझे देखो ये किस्सा सुनाते सुनाते मेरी कड़ी भी निकलने वाली थी। मुझे एकदम याद आया मेरी कड़ी रखी हुई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय 19th व्लॉग ऑफ माय 100 डेज चैलेंज। 100 दिन पूरे होने से पहले पहले मेरा टारगेट है कि मेरी कोई एक वीडियो मिलियंस में चली जाए और वो जाएगी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना एक मकान बनाने के लिए पिलर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप लोग मजबूती से हमारे पिलर बन जाएंगे ना तो हमारा भी मकान जल्दी ही बन जाएगा। और आपका सहयोग सिर्फ इतना ही है कि आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे परिवार का हिस्सा बनना है। आज मुझे बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो काम वाली है वो नहीं आई है और इस टाइम हमारी ही नहीं सभी की गायब है, तो इसलिए सारा सब कुछ काम खुद ही करना पड़ रहा है। शुरू में तो सच बताऊं बहुत जोर पड़ा था, लेकिन करते करते ना अब पता ही नहीं चलता कि इतनी जल्दी काम हो जाता है। आप लोगों को तो दिख ही रहा है रचित घर पे आ चुके हैं और आते के साथ में रचित के फोन बजने स्टार्ट हो गए हैं। अगस्त यहाँ पानी पी रहा है और मैं कर रही हूँ इंतजार, क्योंकि घर पे आकर भी सिर्फ फोन ही हाथ में रहते हैं। कोई बात नहीं, मुझे तो अब इस तरीके से जीने की आदत पड़ गई है, क्योंकि मेरी बात के बीच में कभी भी रचित का फोन बज जाए तो हमेशा प्रायोरिटी फोन ही होता है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।